अम्मी का और अब्बू का इंतकाल हो गया और घर बेच दिया भाई ने, तो बस मैं यहाँ आ गई। मेरी भाभी नहीं रखती थी, कहती है मनूस है ये तो हम अपने भाइयों को भी मारेगी। मैं इस दायरे में ना आती तो मेरी डेथ होती। मैं जिस हालत में आई थी ना, आप देख नहीं सकती। आप अपने मुँह से अपनी इस जगह की तारीफ़ नहीं करते। हम कहते हैं कि ये हमारा नहीं, हमारी इन माओं का घर है और हम इनके साथ यहाँ पर रहते हैं। हमारी अपनी फैमिली है, हम लोग सब इनके साथ रहते हैं। मेरे बच्चे हैं वो इनके पास आते हैं। मेरी भांजियों ने मुझे पाइप से मारा था, तो मैं उसे कहती हूँ कि वो जो उसने मेरे साथ किया है उसकी औलाद भी उसके साथ ऐसे ही करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। और आज हम मौजूद हैं बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम में, जो ख़ास ख़वातीन के लिए मुख्तस है। यहाँ पे वो माएँ हैं जो जन्नत की ज़मानत हैं, वो माएँ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ़ कर दी, उनकी ख्वाहिशात के लिए। मगर जब वक्त उनका आया तो उनकी औलाद ने उनको घर से बेघर कर दिया। वो यहाँ पे किस तरह रह रही हैं, उनकी ज़िंदगी के अच्छे और हसीन वाक़यात हम उनसे सुनेंगे, ये तमाम बातें करेंगे। आइए चलते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हो। यहाँ पे कब से हैं? 2 साल हो गए। तो यहाँ पे क्यों आई हैं? बस ऐसे आ गई, भेड़ लेके आई। हाँ, भाई नहीं रखता। तो आप जाती भी हैं? आपको कोई मतलब थोड़े दिनों के लिए कोई लेके जाता है, बहन या भाई, या कोई नहीं लेने? कोई भी नहीं लेके जाता है। मैं जैसे आई हूँ इस तरह से बस बैठी हूँ। कैसा वक्त गुजरता है यहाँ पे आपको? हाँ, कैसा गुजरता है यहाँ पे आपका वक्त? बस अच्छा लगता है। घर याद आता है? नहीं, अम्मी का और अब्बू का इंतकाल हो गया और घर बेच दिया भाई ने, तो बस मैं यहाँ आ गई। भाई नहीं देखना जाता, बहन फिर भी आ जाती है, देख लेती है, और भाई नहीं आता ना। कुछ कहना नहीं चाहेंगे अपने भाई को? मैं वो बोलती भी नहीं हूँ, क्या बोलूँ। वो रखता नहीं है, कुछ नहीं करता, तो मैं क्या बोलूँ उसको। क्या आराम से बैठी हूँ, पढ़ती रहती हूँ सारा दिन, बस यही तस्बीह होती है, पढ़ती रहती हूँ। बुशरा, बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि आपकी मदर इन लॉ ने इस बिनते फ़ातिमा की बुनियाद रखी थी, ये कब से शुरू हुआ और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कितनी ख़वातीन मौजूद हैं? बिनते फ़ातिमा की जो बुनियाद है वो मेरी मदर इन लॉ ने रखी थी और वो कराची में है। और वहाँ कराची में तकरीबन हमारे पास 60 ख़वातीन हैं। इसी तरह उन्होंने बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया उन्हें, क्योंकि जो बुनियाद थी वो सबसे पहले जो उनके पड़ोस में फ़ातिमा नामी ख़ातून रहती थी, जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, ये खिदमत का मामला शुरू हुआ, वो फ़ातिमा थी, जिनकी वजह से जो है ना आज शायद हम इतनी सारी माओं की खिदमत कर रहे हैं, अपनी बहनों की खिदमत कर रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से है। वो जो है जो मेरी जो बिल्कुल बानी है बिनते फ़ातिमा की, उनके पड़ोस में फ़ातिमा नामी ख़ातून रहा करती थी। तो उनकी डेथ के बाद ये है कि उनके ज़िंदा होते हुए ये सिलसिला शुरू हो गया था कि तकरीबन 5 से 6 ख़वातीन थी जब हमने ये सारा सिलसिला सेटअप बनाया था। उन्होंने अपनी बिल्कुल ज़िंदगी में ये देखा था कि मेरे नाम से ये इदारा जो है ना रजिस्टर्ड हुआ है और ये ख़वातीन भी हैं, इसी तरह बेसहारा हैं, लावारिस हैं बेचारी, तो उनकी जो है ना फ़रज़ाना खिदमत कर रही है। तो वो अक्सर उनके साथ बैठ के बातचीत किया करती थी। तो ये कहा करती थी कि देखें फ़रज़ाना, मैं जब इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरा तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहता, तो मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो वो शायद उन्होंने अपने जहन में इस चीज़ को बिठा लिया था कि जब भी मैं कभी कोई किरदारा बनाऊंगी, इसको एक नाम देंगे, पहचान देंगे, तो मैं बिल्कुल फ़ातिमा के नाम से बनाऊंगी ये, ताकि बिल्कुल। और आज वो फ़ातिमा इस दुनिया में तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोगों के दिलों में और हमारे जहन में बिल्कुल वो मौजूद है। बिल्कुल इन तमाम माओं का सहारा बन गई है, फ़ातिमा के नाम से आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो ये आपकी ब्रांच है, यहाँ पे कितनी ख़वातीन हैं? और बताइएगा कि कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि सब ठीक ठाक आएँ, कुछ लोग बीमार भी आते हैं, पैरालाइज भी आते हैं, तो कितना मुश्किल होता है उन लोगों को संभालना स्पेशली? जी बिल्कुल, यहाँ हमारे पास इस वक्त तकरीबन 16 से 18 ख़वातीन हैं इस्लामाबाद में। तो
तो बिल्कुल जब वो आती हैं तो हालात तो फ़िज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। कुछ डरी हुई भी होती हैं, कुछ बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि अपने प्यारों को छोड़कर एक नई जगह आना, एक नया माहौल होता है, आप लोगों को हर जगह नए चेहरे नज़र आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई होती हैं। तो ये है कि हम फिर उनको थोड़ा सा ज़रा यही बताते हैं प्यार मोहब्बत के साथ कि ये अब आपका अपना घर है, आपको डरने की और किसी से भी डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जब वो एक दूसरे को देखती हैं कि सब हंसते हुए चेहरे उनको जब नज़र आते हैं तो वो उनमें खुद ब खुद एक उमंग जैसी जाग जाती है, एक उम्मीद होती है कि शायद अब हम अच्छी जगह पर आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुँह से अपनी इस जगह की तारीफ़ नहीं करते, हम कहते हैं कि ये हमारा नहीं, हमारी इन माँओं का घर है और हम इनके साथ यहाँ पर रहते हैं। हमारी अपनी फैमिली है, हम लोग सब इनके साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं वो इनके पास आते हैं, अगर वो नज़र नहीं आएंगे, उनकी आवाज़ नहीं आएगी तो ये पूछती हैं कि आज वो छोटा बच्चा आपका नज़र नहीं आया, आपकी छोटी बेटी नज़र नहीं आई। उसको बहुत से नाम दिए हुए उन्होंने, कोई गुड़िया तो कोई रानी इस तरह करके। तो हम लोगों का इन माँओं ने मेरे बच्चों को दिए हैं, मेरी छोटी बेटी को 2 साल की है, नाम दे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यही हमारा मकसद तो यही है ना कि हम इन्हें अपनायत ही दें और यही दें कि घर जैसा माहौल है, ये कोई इदारा ना समझें। हम इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, ये भी फिर हमारे साथ उसी तरह प्यार मोहब्बत करते हैं। तो हमें तो ये अपनी माँओं, इनकी शक्लों में दादी नानियाँ हमारी नज़र आती हैं। तो अच्छा बुशरा बिनते फ़ातिमा की तो माशाल्लाह ब्रांचेज़ हैं लाहौर, कराची, यहाँ पे। तो अगर आप कुछ कहना चाहें मीडिया के तवस्सुत से, अगर कोई फंडिंग से रिलेटेड या इस तरह कुछ। बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारी ये आवाज़ जाती है बिनते फ़ातिमा की तरफ से, तो हमारा यही कहना है कि हमारी मदद की जाए, हमारी क्या इन माँओं की खिदमत की जाए। जी, हम लोग तो जो खिदमत कर रहे हैं वो तो हमारा भरोसा बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पर है, उसके बाद इन लोगों पर है। तो जिनको जहाँ भी बिनते फ़ातिमा का पता लगे वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, सबसे पहले विज़िट करें, आके देखें कि किस तरह का काम हो रहा है। उसके बाद वो जिस तरह से हमारी सपोर्ट करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर आके। अच्छा, एक लास्ट में कि इनके बच्चों से, इनके बच्चे जो हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप इनके साथ रहती हैं, तो अगर आप उनको कहें कि एटलीस्ट वो इन्हें लेके नहीं जा सकते लेकिन मिलने तो आ सकते हैं, इनके साथ उस वक्त एक हफ़्ते में, महीने में कुछ इस तरह मिलने आए ताकि इन्हें भी थोड़ा सहारा हो, क्योंकि जितना भी अच्छा माहौल होगा वो अपने अपनों को तो ज़रूर याद करती हैं। बिल्कुल, हम लोग भी एक बिल्कुल फैमिली की तरह, मेरे बच्चे भी, हम लोग सब यहाँ आके इनके साथ टाइम गुजारते हैं, इनकी हर एक चीज़ को पूरा करते हैं। लेकिन जो प्यार और मोहब्बत ज़ाहिर है उन्हें अपने बच्चों को देखकर होगा, वो हम लोग लाख चाहे इनके साथ खिदमत करें, लेकिन वो चीज़ तो खुशी तो नहीं होगी। तो ये है कि बस इन्हें चाहिए बच्चों को कि वो यहाँ कर आया करें, मिला करें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि ज़िंदगी का ये वो टाइम है कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम है इन लोगों के साथ आके गुजारें, महीने में एक दफ़ा आ जाएँ, 15 दिन बाद आएँ, लेकिन आएँ ज़रूर। पता ज़रूर रखें कि वो इंसान आपकी जो खून का रिश्ता है जिससे, जो आपका एक जिस्म का हिस्सा है, वो ज़िंदा है कि नहीं। नाज़रीन, माँ वो हस्ती होती है जो जिसको कहा जाता है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है, और ये फैक्ट है। अगर हम उनकी खिदमत नहीं करेंगे, उनसे प्यार नहीं करेंगे, तो आप क्या अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि वो आपको आपकी जो है वो आपको जन्नत देंगे या नहीं देंगे। अपनी माँओं की खिदमत करें, और एटलीस्ट महीने में नहीं तो साल में चलें 2-3 दफ़ा तो इनसे मिलने ज़रूर आया करें, क्योंकि ये आप लोगों को देख रही होती हैं। इन्हें यहाँ पे जितना भी प्यार मिले, ये आपकी राह को तकती रहती हैं, और इन्हें उम्मीद होती है कि कहीं इनके चाहने वाले, कहीं इनके जो अपने हैं वो आएंगे और इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ थोड़ी बातें करेंगे। आइए बात करते हैं आसफ़ा हारून से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 2 साल शुरू है। तो कैसे है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा, घर से भी ज़्यादा अच्छा। घर से कैसे अच्छा? घर से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मेरे माँ बाप की डेथ हो गई है, और मेरे मियाँ ने, मेरी जब शादी हुई थी, मेरे मियाँ की पहली बीवी जो थी उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे 3 थे, वो उनकी डेथ हो गई, फिर उनके वजह से पहली बीवी को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। फिर रिश्ता आया, मेरे भाइयों ने कहा चलो, बड़ी एज के थे तो कर दिया। तो फिर उसके बाद बच्चे नहीं हुए, ये थोड़े से, मेरे हस्बैंड ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बच्चों का थोड़ा सा इशू था कि बच्चे नहीं हो रहे, तो इस वजह से भाई लोगों ने भी कहा कि ये हमारा, इसमें इसका कसूर तो नहीं है ना, लेकिन वो इस वजह से मुझे डाइवोर्स दी कि बच्चे नहीं, हमने दूसरी शादी करनी है। जी, डाइवोर्स दी, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो। तो
फिर आप उसके बाद यहाँ पे आ गई? फिर मैं भाइयों के पास, अच्छा, भाइयों के पास गई थी, तो फिर यहाँ पे किस तरह पहुँची? फिर मैं बाजी का गाड़ी, मेरी भाभी नहीं रखती थी, कहती है मनूस है ये तो अपने भाइयों को भी मारेगी। फिर मैं बाजी के घर आ गई। मेरी बाजी बेवा है, तो उनकी बेटी को भी डिवोर्स हुई है, तो बाजी बेवे हैं, तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उन्हें थोड़ी सी, तो या तो वो मेरी दुआई पूरी कर सकती थी या अपने बच्चों की, घर का चाहिए। उनके ससुराल वाले बहुत, पुपियाँ वाले बहुत वो थे ना, अच्छे घरानों के, पढ़ी लिखी फैमिली, एजुकेटेड, हम भी एजुकेटेड पढ़ी लिखी फैमिली से। तो बाजी बहुत मजबूर थी। वो कहती है घर इनकी पुप्पो ने लेके दिया ना, तो गाड़ी भी पुप्पो ने तो कहती हैं कि तुम्हारी जो बहन है अपने भाइयों के पास क्यों नहीं रहती। तो बाजी ने कहा वो मुझे मजबूरी है इसलिए मैंने रखा। ज़ाहिर है फिर मैंने उनकी पुप्पियों का त्रास था, फिर मैं वहाँ से बाजी को कहा मुझे कोई किसी इदारे में छोड़ा। फिर बाजी ने मरी, एक इदारा हमने देखा, वो उधर काम करवाते थे, तब मेरी ऐसी हालत नहीं थी। अब तो मैं आपको काफ़ी ठीक नजर, बाजी बुशान की वजह से मुझे ज़िंदगी दिया, अल्लाह इनके बच्चों को तरक्की दे, इनके मियाँ को, इनके बच्चों को नेक बनाए, इनकी वजह से आज मैं हूँ। लेकिन बुशा मैं इस इदारे में ना आती तो मेरी डेथ हो जाती। मैं जिस हालत में आई थी ना, आप देख नहीं सकती आप कि मैं किस हालत में आई थी। फिर मैंने आहिस्ता शुरू में मेरा दिल नहीं किया, बड़ा तंग किया मैंने बुशा बाजी को। तो मैंने कहा, मेरी बाजी का नया मोल था ना घर का, तो थोड़े साल 1.5 साल बाद में आहिस्ता ये लोग सारे नमाज़ पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ती थी। मैंने देखा ये सब नमाज़ पढ़ते तो मैं पढ़ती हूँ तो कितने बुरा लगता है। फिर नमाज हुई, आहिस्ता बुशा बाजी ने मेरे प्यार से समझाया, मैं सही होगी। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ, यहाँ मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। यहाँ दोस्तें बन गया, बाजी भी दोस्तों की तरह है। कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे? मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड है। साबरा तो नहीं आई है, और सना भी नहीं आई है, वो भी बन गया है। सुनहरा हो गई बेस्ट फ्रेंड्स आपकी? नीलम वो चली गई। वो चली गई है। तो आप कोई बुशरा बाजी को मैसेज देना चाहेंगे? बुशा बाजी अगर आज आप ना होती तो मैं इस हालत में ना होती, मैं डेथ हो चुकी होती जिस हालत में मैं आई थी। इसलिए मैं बुशा बाजी को थैंक्स बोलती हूँ। अल्लाह इनके बच्चों को ज़िंदगी दे, कारोबार दे, नेक बनाए। मेरी भांजियों ने मुझे पाइप से मारा था, तो मैं इस वजह से यहाँ पे आई थी। अच्छा, तो मेरा भाई पिछली दफा लेने के लिए भी आया था, तो मैं नहीं गई थी। क्यों नहीं गई आप? वैसे नहीं गई। आप शादीशुदा हैं? नहीं अच्छा, शादीशुदा नहीं है। तो आपके अम्मी अबू हैं? नहीं, भाई हैं? भाई है मेरा, एक ही भाई है। हाँ जी। तो यहाँ पे किस तरह आई हैं? मैं अपने सिस्टर थी ना ये पिंडी में, उनकी वजह से आई थी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। यहाँ पे कब से हैं? साल में। शादीशुदा? हाँ जी, कितने बच्चे? एक बेटा। तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मेरे माँ बाप फौत हो गए थे, तो भाई रखते नहीं थे, तो हाँ जी बेटा है। मियाँ? शादी करा ली, मेरा मियाँ फौत हो गया। तो आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रही? वो क्या कहता है? वो ना वो उसने शादी करा ली है बेटे ने। अपनी शादी हो गई उसकी? हाँ जी। तो फिर आपको मतलब उसकी शादी हो गई तो आपको नहीं रखता? नहीं, क्या कहता है? कहते मैंने नहीं रखना। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी पसंद नहीं करती। आप उसे कहें, कुछ मैसेज दें। मैं उसे कहती हूँ कि वो जो उसने मेरे साथ किया है उसकी औलाद भी उसके साथ ऐसे ही करे। नाज़रीन, इन ओल्ड होम्स का आबाद होना हमारी तहज़ीब के बिल्कुल मुनाफी है। ये हमारी तहज़ीब पर एक सवालिया निशान है। मगर अगर ये ना हो तो आप ही सोचिए कि इन माओं का और इन वालदेन का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी। खुदारा अपने वालदेन की कदर कीजिए। इन माओं जिनके पाँव तले जन्नत है, उस जन्नत को अपने हाथों से मत रोंदिए। और साफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।